नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है महात्मा गांधी के बारे में, अर्थात गांधी युग के बारे में। अर्थात एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान दिया, उस योगदान में हम बात करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक व आध्यात्मिक नेता के रूप में ये उभर कर आए थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अद्भुत रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपके पास पड़ा हुआ है गांधी युग, अर्थात 1915 से लेकर 1947 तक का जो समय रहा था वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर बात करें तो मैंने आपको बताया स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक व आध्यात्मिक नेता के रूप में उभर कर आए थे। गांधी जी के बारे में बात करें तो 1893 की बात है। कब की बात है फ्रेंड्स? 1893 की। 1893 में जो है ये अफ्रीका गए। अफ्रीका क्यों गए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु इन्होंने जो है एक सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनका पहला जो सत्याग्रह रहा था वो 1906 में रहा था और 1908 में इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, वहां के बाद अगर अध्ययन करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है फ्रेंड्स, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे और वहां से लौटने के बाद इन्होंने भारत में बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए। जैसे महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला या भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन से रहे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, 1917 ईस्वी में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। पहला, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया गया था। किसकी खेती के विरोध में? तो नील की खेती के विरोध में किया गया था। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन किया गया था, कहने का मतलब। और तीसरा आंदोलन के बारे में बात करें तो तीसरा आंदोलन जो था अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल का आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिससे अंग्रेज सरकार तुरंत दबाव में आ गई थी। एक बात और, अंग्रेज सरकार जो है महात्मा गांधी को, इतने बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे उनको उन्होंने फांसी में लटकाने का कार्य किया, लेकिन महात्मा गांधी को फांसी में नहीं लटका पाए। उसका बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच अगर कोई कड़ी थी जो संबोधन करा सकती थी, जो उनमें वार्तालाप करा सकती थी, वो महात्मा गांधी ही थे। क्योंकि बात करें अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की, अगर वो ऐसा करते तो डायरेक्ट इनको गोली से उड़ा देते अंग्रेजों को। वो बात करते ही नहीं थे सीधे मुंह, लेकिन इनका क्या था, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी का सबसे बड़ा कर्तव्य था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? ठीक है, तो 1919 की बात है। देखिए, 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। रॉलेट एक्ट बताने की जरूरत नहीं, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, सीधा जेल। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट पारित किया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर वहां पर मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। एक बात और याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर एक भारतीय ने थोड़ी सी गद्दारी कर दी थी जिसका नाम था हंसराज। ठीक है, तो जब उसने गद्दारी कर दी, उसने जनरल डायर को बता दिया कि भाई ऐसा है, जलियांवाला बाग में जो है आपका एक मीटिंग चल रही है। जनरल डायर ने वहां पर लगभग 400 भारतीय लोगों को गोलियों से उड़वा दिया। ठीक है, इसका आंकड़ा जो है फ्रेंड्स अलग अलग दिया गया है, कांग्रेस का कहना कुछ और है। देखिए, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस जलियांवाला हत्याकांड के पहले, इतिहासकार बताते हैं, उन्होंने अपनी किताब में यह वर्णित भी किया है कि
जो महात्मा गांधी थे अंग्रेज सल्तनत के वफादार के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनके कहने के बाद भी जब आरोपी अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन गए। ठीक है, अब देखिए इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वो लौटा दी। ठीक है, इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। हंटर कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो याद रखना है जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए नियुक्त किया गया था। देखिए वहीं अगर आगे बात करें तो 1 अगस्त 1920 की बात है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या होता है फ्रेंड्स? फिर एक कांड हो जाता है। क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अच्छा, वजह क्या थी ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर बताया 5 फरवरी 1922 को तो स्थगित किया गया था। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा की बात करें तो गोरखपुर में पड़ता है। इस घटना को जो है चौरी चौरा कांड नाम दिया गया था। अब अगर एक बात और यहां पर समझनी है फ्रेंड्स आपको, इस कांड में वही लोग शामिल थे जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसको देखते हुए असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। देखिए बात करें 1923 की, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। ठीक है, 1926 की बात करें तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। 1927 की बात करें तो भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश दिला दिया गया। देखिए बात करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसमें क्या होता है? लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष सहित संसद के 7 सदस्य भी इसमें होते थे। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में की थी। अब देखिए होता क्या है कि इसमें मैंने बताया है नोट में, देखिए 1927 में बटलर कमेटी बन गई थी। इसका उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। ठीक है, वहीं अगर साइमन कमीशन की बात करें तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और आगे के बदलावों का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था, परंतु भारतीय लोग जो हैं इससे नाखुश थे। ठीक है, देखिए 1928 की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष अंसारी और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, 1929 की बात करें तो इसमें कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए आगे बात करें जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलिए वहीं आगे बात करें तो देखिए इसके बारे में थोड़ी बात समझ लें। 2.12 देखिए संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, इसी में कांग्रेस अधिवेशन में। दूसरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी यहीं पर लिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है गांधी युग और गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, 1930 गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब देखिए कब हुआ? तो 1930 में हुआ, ये बात मैंने आपको बता दी है। वहीं आगे बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का संविधान 40% पूरा हो चुका था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में वो नाराज ही रहते क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी
नहीं हुई थी। दूसरे गोल में सम्मेलन की बात करें तो बड़ी जबरदस्ती में उनको बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो बीच से ही नाराज होकर चले गए थे। ठीक है, नोट में एक बात ध्यान रखनी है, तीनों गोल में सम्मेलन में अगर कोई पूछता है कि कौन सा व्यक्ति रहा, तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। देखिए, बात करेंगे आगे गांधी युग और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। देखिए, महात्मा गांधी के जीवन का एक अहम आंदोलन जो रहा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई क्या? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ दिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। फिर देखिए, 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप संसदों की सीटें निर्धारित की गईं। निर्धारित सीटों में मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। देखिए, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के रिलेशन बहुत अच्छे थे, ये बात तो सब लोग बखूबी जानते थे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उस समय भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 8 अगस्त 1942 की बात है। सबसे पहले बंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज भारत छोड़ो, यही आंदोलन था। देखिए क्या होता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में एक बहुत ही बड़ा जज्बा दिया भारतीयों को और एक नारा दिया, करो या फिर मरो। तो करो या मरो का नारा दिया गया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए भी जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा उसी समय दिया था। ठीक है, फिर देखिए बात करें अगर आगे 1946 कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा बना दी गई। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। देखिए, अब गांधी युग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझ लेते हैं। 1919 से 1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को ही नियुक्त किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर राजगोपालचारी थे। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। HSRA क्या तो दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपने पूर्ण रूप से समझ लिया गांधी युग क्या था। एक बात और बताना चाहते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उससे पहले एक बात कहेंगे आपसे फ्रेंड्स कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक लिंक को देखिए, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा वीडियो, आप ईयरफोन लगाकर उसे सुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप हमें थोड़ा प्रोत्साहन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।